हे गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो ऑफ मार्केट एनालिसिस। और अभी आप मेरी स्क्रीन पर देख रहे हो, यहाँ पे मैंने सेंसेक्स का चार्ट लगाया हुआ है और कल हमको सेंसेक्स की एक्सपायरी जो है वो ट्रेड करने को मिलेगा। तो कल के दिन में सेंसेक्स को किस डायरेक्शन में मोमेंटम आ सकता है, सेंसेक्स के क्या इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल होंगे, वो हम इस वीडियो से फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, और एनालाइज करते हैं कि कल के दिन में हमको मार्केट किस तरीके का देखने को मिल सकता है। ओके, एंड वो डिपेंड करेगा हमारे इंपॉर्टेंट लेवल्स पे। अभी आप देखोगे सेंसेक्स, ये कल अपन ने आपके साथ वीकली एनालिसिस किया था और मैं आपको एक चीज़ बोला था कि वीकली एनालिसिस मार्केट में जो प्राइस है 9 एंड 20 EMA के नीचे है, एंड यहाँ पे जो वीकली कैंडल क्लोज हुई है ये रिजेक्शन ली है फ्रॉम द 20 EMA। और जब भी 20 EMA के ऊपर प्राइस है तो प्राइस बुलिश है, ये क्रॉस ओवर आ चुका है। 20 EMA के नीचे प्राइस है, प्राइस बियरिश है। सो ये ओवरऑल मार्केट जो है अभी फिलहाल के लिए करेक्शन में, लेकिन अगर यहाँ से तोड़ता है नीचे तो फिर बियर रन में चला जाएगा, एक डाउन ट्रेंड में मार्केट चला जाएगा। तो आज हमको इस रिजेक्शन के बाद, इस रिजेक्शन के वीकली रिजेक्शन के बाद आज के इस वीक का फर्स्ट दिन हमको यहाँ पे एक रेड कैंडल देखने को मिला है। एक यहाँ से रिजेक्शन का जो मतलब एक रिस्पेक्ट होता है वो यहाँ पे अपने को देखने को मिली है मार्केट के अंदर। अभी अपन देखते हैं यहाँ से सीधा आवली टाइम फ्रेम में क्या है। आवली टाइम फ्रेम ये देखो। सो आवली टाइम फ्रेम में अपन ने आपके साथ कुछ लेवल्स एनालाइज शेयर किए थे। दो चीज़ें मैंने आपको बताई हुई थी यहाँ पर कि क्या है, दो सिनेरियो मैंने आपको यहाँ पर शेयर किया होता और दोनों सिनेरियो को समझते कि क्या वो सिनेरियो हुए या नहीं हुए। पहला चीज़, आवली से पहले मैं डेली पे लेके आऊँगा। डेली पे अपन समझते कि क्या वो सिनेरियो था और उसमें से कौन सा हमारा सेटअप एग्जीक्यूट हुआ मार्केट के अंदर। देखो, मैंने आपको बोला था कि कमेंट में बताओ कि कौन सा पैटर्न बनना है लगातार। एक ग्रीन कैंडल, फिर 3 छोटी-छोटी रेड कैंडल, फिर एक यहाँ से कैसा बनता है ना? तो यहाँ पे एक कायदे से ऐसा कुछ एक कैंडल फॉर्मेशन होता है जो कि एक ग्रीन कैंडल होता है। अगर हमने चार्ट पैटर्न्स वगैरह में रीड किया तो इस तरीके का फॉर्मेशन होता है। बट अभी ये पैटर्न पूरा नहीं हुआ, तो मैं आपको बोला था या तो ये चीज़ होगा कि यहाँ पे सेलर्स के स्टॉप लॉस ट्रिगर होंगे, मार्केट बहुत तेज़ी से ऊपर ऐसे जाएगा अगर इसको ट्रेंड में जाना है तो। लेकिन मार्केट ने अगर डाउन ट्रेंड कंटिन्यू करना है, मार्केट ने ट्रैप करना है, जितने बायर्स हैं इनको ख़त्म करना है, जितने फ्रेश बायर्स को इन्वाइट किया है उनको मारना है, सो इसको इस लो को तोड़ना पड़ेगा। ठीक है, सो आई होप आपको लोगों को याद होगा ये लो, ये ग्रीन कैंडल का लो ब्रेक होती है, मार्केट यहाँ से फॉल करेगा क्योंकि यहाँ पे फिर क्या बनना है, बुल ट्रैप बनना है। ठीक है, ये बुल ट्रैप अगर यहाँ से बियर को मारना, अगर मार्केट बुलिश हो गया तो मार्केट क्या बनाएगा, बियर ट्रैप बनाएगा। राइट, तो अभी फिलहाल के लिए इस सिचुएशन के दिन अकॉर्डिंग इसका लो ब्रेक होती है। आज के दिन में हमको क्या देखने को मिला कि यहाँ पे एक बुल ट्रैप बना है, बुल्स को इन्वाइट किया गया 3 कैंडल में, और अगेन यहाँ पर कहीं ना कहीं इनको प्लान किया गया, कुछ बाय किए, लेकिन यहाँ पे सेलर्स बहुत थोड़ा एग्रेसिव थे। सेलर्स अभी मार्केट में सेलिंग है, तो यहाँ से लो ब्रेक होती है, आज मार्केट नीचे यहाँ से गिर गया, जो कि स्पेशली सेंसेक्स की मैं बात करूँ क्योंकि कल के दिन में हमको सेंसेक्स की ही एक्सपायरी ट्रेड करने को मिलेगी। वहीं निफ्टी की बात करें तो सेम एज इट इज़ निफ्टी में भी आपको देखने को मिला है। सो हमारा पहला प्लान ये था कि यहाँ से ऐसा कुछ कैंडल यहाँ पर फॉर्मेशन हो, जो कि नहीं हुआ, लेकिन लो ब्रेक होती है। हमारा जो दूसरा प्लान है वो एग्जीक्यूट हो गया, एंड एग्जैक्ट ये वाला लेवल आज मार्केट ने यहाँ पर टेस्ट कर दिया है, 23,300 का लेवल ऑन द निफ्टी। और सेंसेक्स के अंदर अगर आप बात करोगे तो सेंसेक्स में मैं एक बार जाता हूँ। सेंसेक्स ने ऑलमोस्ट कौन सा लेवल टच किया है, विच इज़ अराउंड 71,100 का एक लेवल है, उसको टेस्ट किया नीचे, जो कि ये वाला जोन है। ठीक है, एग्जैक्ट इस जोन से अब ये सेंसेक्स खड़ा है एक इंपॉर्टेंट जोन पे। यहाँ पर देखो, ठीक है, यहाँ से रिजेक्शन मिला था नीचे, यहाँ पर फिर रिजेक्शन मिला था नीचे, फिर यहाँ पर आया, फिर रिजेक्शन मिला यहाँ से नीचे, फिर यहाँ पर फिर रिजेक्शन मिला नीचे, यहाँ पर ऊपर गया, ब्रेकआउट दिया, यहाँ से सपोर्ट लिया, ऊपर गया। अब ये जो जोन है, ये जोन, इस पर ध्यान रखो, ये अब इतना इंपॉर्टेंट जोन है, इसको ब्रेक किया तो आप समझ लो कि फिर ये फॉल है, नॉन स्टॉप फॉल है, क्योंकि सब के सब ट्रैप होंगे। अब अगर इसको यहाँ से मार्केट ने अब ट्रेंड में जाना है, सो कायदे से इस एरिया से इसको सपोर्ट लेना पड़ेगा, सपोर्ट लेके कुछ कैंडल का फॉर्मेशन यहाँ पर देना पड़ेगा, तभी ये बुलिश हो पाएगा। अदरवाइज अगर इसको गिरना है सो यहाँ पर आपका टाइम स्पेंड करेगा एंड फिर ये फॉल कर जाएगा। ठीक है, या अगर स्ट्रेट गिरता है तो कहीं ना कहीं ट्रैप बना के फिर ऐसा कुछ जाएगा। तो ऐसे ही कुछ चीज़ें यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। अगर यहाँ पर रुकना है तो इस जोन पर रुकना पड़ेगा, क्योंकि इस जोन के नीचे काफ़ी टाइम ये रहा था, एंड अभी इस जोन को टेस्ट करके यहीं पे सपोर्ट लिया है। अगर इसको रुकना है तो यहीं पे ही कहीं ना कहीं एक बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन देना पड़ेगा, देन यहाँ से अप ट्रेंड कंटिन्यू कर पाएगा, ट्रेंड तभी चेंज हो पाएगा। ठीक है, ये है हमारी डेली टाइम फ्रेम के एनालिसिस। अभी अपन चलते हैं आवली टाइम फ्रेम में। आवली टाइम फ्रेम में इसको देख लेते हैं कि क्या कर रहा है, कैसा यहाँ पर आवली टाइम फ्रेम में हमारा सिनेरियो बन रहा है मार्केट के अंदर। सो ये हमने चैनल पैटर्न बनाया था, इसका ब्रेकआउट होगा तो अपसाइड मोमेंटम, ब्रेक डाउन होगा तो डाउन साइड मोमेंटम, लो ब्रेक हुआ ये वाला तो सीधा डाउन साइड, फिर यहाँ पे इसने रेंज बना दी। इसने लो ब्रेक करके इन सबके आई थिंक स्टॉप लॉस मारे हैं, वरना अगर सेलिंग आती तो काफ़ी तेज़ी से भी आ सकती थी, बट ये वाला इस एरिया को इसने रिस्पेक्ट किया है और यहाँ पे
आई थिंक ये कहीं न कहीं जो एक बीच में गैप पेंडिंग था ना, ये गैप को यहाँ इसने फिल किया है, ये वाला जो गैप है, ठीक है? ये तो यहाँ गैप डाउन हुआ, फिर यहाँ पर गैप अप हुआ, तो ये जो बीच का एक गैप हो गया, ये गैप को आज इसने फिल अप कर दिया है, ये वाला गैप। तो क्योंकि मार्केट में होता है कि गैप कभी भी अनफिल्ड नहीं रहते, मोस्ट ऑफ द टाइम गैप फिल अप होते हैं। और इसने इस गैप को, इस वाले जो बीच में जो गैप बनना था, यहाँ पे फिक्स तो थी लेकिन यहाँ पे बॉडी नहीं थी कोई भी, तो उस गैप को फिलअप किया। फिलअप करने के बाद आज इस जोन में बैठा हुआ है। अब यहाँ पर रुकना का मतलब दो चीज़ें, यहाँ पर थोड़ा सा डाउट ये क्रिएट कर रहा है, या तो यहाँ पर रुक के फिर फ्रेश बायर्स को बुला के फिर नीचे मारेगा, या यहाँ पर अगर सपोर्ट ले लेता है तो बहुत इंपॉर्टेंट जोन है, यहाँ से सपोर्ट लेके आपको अपवर्ड मोमेंटम दिखा सकता है। पॉसिबिलिटीज आर वेरी हाई। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इसने ट्रेंड लाइन का डाउन साइड का ब्रेक डाउन दिया है, यहाँ पे तो ऊपर कुछ बची नहीं है। सो एक चैनल बनना था, उसका डाउन साइड ब्रेक करके यहाँ पे इसने सपोर्ट ले लिया है। और अब एक चीज़ बहुत अच्छा ट्रेड सेटअप बन सकता है, कैसे? लेकिन इसके लिए जगह भी है। अगर ये इस एरिया के ऊपर निकलने लग जाता है, इस वाले के एरिया को ध्यान से देखो, ठीक है? ये वाला जोन जो है ना, ये एक बार अगर निकल जाएगा ऊपर को, तो फिर ये आपका ट्रेंड अप डाउनवर्ड, डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड और मार्केट को पूरा चेंज कर सकता है, अगर ये वाला एरिया एक बार निकल जाता है, ठीक है? ये वाला एरिया, ये वाला एरिया अगर एक बार निकल गया, क्योंकि यहाँ पे देखो ना, ये एक चैनल फॉर्मेशन है, एक सपोर्ट जोन है। अभी यहाँ पे डाउन साइड में एकदम से बैठने का जरूरत नहीं कि अब हम बेरिश हो जाएंगे, नहीं, ये लो ब्रेक होने दो। ये वाला जो लो एक बार ब्रेक हो गया, तो क्योंकि यहाँ से स्पेशल बाइंग आई थी, गैप डाउन आने के बाद, यहाँ से गैप डाउन होने के बावजूद भी यहाँ से जो मार्केट है, इस जगह पे गैप अप दिया, फिर गैप अप दिया, बायर्स को इन्वाइट किया, बायर्स के सबके जितने यहाँ फ्रेश बायर्स आए थे इधर इधर में, उन सबके स्टॉप लॉसेस यहाँ के नीचे ले लिए हैं, ठीक है? जितनी भी फ्रेश लॉन्ग पोजीशन बनी हुई थी। अब ये एक इंपॉर्टेंट जोन है। अब मार्केट यहाँ पर अगर कोई बड़े प्लेयर ने बाय किया तो मार्केट को इसके नीचे नहीं लाया जाएगा, क्योंकि फिर यहाँ से पैनिक चालू होगा, फिर मार्केट यहाँ से क्रैश कर सकता है। अगर लेकिन मार्केट को होल्ड करना है तो इसी जोन के आसपास मार्केट को रुकना पड़ेगा। यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन देना पड़ेगा अगर इसने कंटिन्यू करना है तो, ठीक है? और ये इंपॉर्टेंट जोन है 76,800, 76,800 के नीचे आती आपको डाउन साइड के लेवल टेस्ट होते देख जाएंगे, कि फिर यहाँ पे सारे के सारे फ्रेश बायर्स जितने आए थे सबके स्टॉप लॉस ट्रिगर होंगे, पैनिक क्रिएट हो जाएगा, मार्केट तेजी से नीचे आ सकता है यहाँ से। लेकिन अगर मार्केट को ऊपर जाना है, सो अभी इसने एक ग्रीन कैंडल लिया, इसका लो ब्रेक किया, स्टॉप लॉस ले लिया, गैप फिलअप कर दिया है, लेकिन अभी फिलहाल के लिए जोन के ऊपर टिका हुआ है। जब तक इस जोन के ऊपर है तब तक हमको यहाँ से डाउन साइड का ट्रेड हम प्लान नहीं करेंगे, क्योंकि ब्रेक डाउन होना जरूरी है। लेकिन जब तक इस जोन के ऊपर है तो हमको अगर कोई बुलिश सेटअप मिलता है तो अपन प्लान कर सकते हैं कि कोई बुलिश सेटअप मिल जाए, बुलिश ट्रेड अपना यहाँ पर मिल जाए। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखो कि आवली टाइम फ्रेम में 9 एंड 20 EMA के नीचे एक बार 20 EMA को टेस्ट करेगा तो आगे नीचे ऐसा कुछ आ सकता है, ध्यान रखना। आवली टाइम फ्रेम में 20 EMA के नीचे है, एक बार 20 EMA टेस्ट करेगा तो तेजी से नीचे कोई फिर से एक टेस्ट, एक स्पाइक दे सकता है। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पर देखो क्रॉसओवर आ चुका है, 20 EMA के नीचे है, 9 EMA टेस्ट किया, 20 EMA टेस्ट करने जाएगा, एक अगेन आपको डाउनफॉल या एक अगेन फॉल देखने को मिल सकता है। लेकिन ये जोन के आसपास ही ठीक रुकना चाहिए, ब्रेकडाउन होती फिर नीचे का आपको यहाँ से ट्रेड्स काफ़ी अच्छे देखने को मिल जाएंगे। फिलहाल के लिए चैनल मिला, चैनल पे और अपसाइड मोमेंटम, फिर यहाँ से ब्रेकडाउन आया, टेस्ट किया इस चैनल को, इस तरीके से टेस्ट किया, फिर यहाँ से गिरने लग गया, तो ये भी ऐसे दिखा था कि डाउनफॉल आ सकता है। लेकिन ये इंपॉर्टेंट जोन है, ये ब्रेक कर जब तक नहीं कर रहा तब तक ठीक है, लेकिन ऐसे ही ब्रेक करने लग गया देन वी कैन सी अ गुड डाउनफॉल फ्रॉम है, क्योंकि यहाँ पर बना है स्पेशली बुल ट्रैप। बुल को मारना है, इनवाइट किए गए फ्रेश बुल्स को मारता है, क्योंकि अगर मार्केट को सेलिंग में जाना है, मार्केट बेरिश मार्केट है, तो मार्केट क्या करता है मैक्सिमम ऑफ द टाइम, बुल्स को इनवाइट कर करके मारता है, बुल्स को इनवाइट करता है फिर मारता है, बुल्स को इनवाइट करता है फिर मारता है, इनवाइट करता है फिर मारता है, इनवाइट करता है फिर मारता है। लेकिन अगर यहाँ से अगर आप देखोगे काफ़ी टाइम नीचे स्पेंड किया, यहाँ पर बेस बन चुका है, अगर यहाँ पे इसको बुलिश होना है तो यहाँ पे स्पेशली इसको क्या करना पड़ेगा, बियर्स को इनवाइट करेगा, दबा के यहाँ से बियर्स इनवाइट किए, भर भर के आज इसका लो ब्रेक करके भी बियर्स को इनवाइट कर दिया है। अगर इसने बुलिश होना है तो इसको यहाँ से काफ़ी तेज़ी से निकलना पड़ेगा, ऐसा कुछ मोमेंटम हमको यहाँ पर देखने को मिलेगा अगर ये इसने अगर बुलिश होना है तो। अगर आप समझ लो कि अगर ऐसा कुछ मोमेंटम हमको देखने को मिल गया तो फिर ये मार्केट बुलिश हो चुका, मीन्स यहाँ से इसने एक बेस फॉर्मेशन कर लिया, शॉर्ट टर्म बुलिशनेस में भी आपको यहाँ से देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर ये लो ब्रेक किया देन वी कैन सी अ गुड डाउनफॉल फ्रॉम हियर। और ये है यहाँ पे हमारी एनालिसिस फॉर द सेंसेक्स टुमारो। तो इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, इन पर ध्यान रखो, ये जोन है, इस जोन के बीच में आप कुछ मत करना क्योंकि यहाँ पर वॉलेटिलिटी क्रिएट हो सकती है। ओके, एंड इस लाइन को मैं एक बार हटा देता हूँ, थोड़ा सा और क्लियरिटी हो जाएगा। सो हमारे लिए अभी एक ये वाला जोन है, ये वाला जोन अगर आपको इधर कहीं पर अगर आपको सेलिंग का अपॉर्चुनिटी मिलता है तो एक छोटा सा आपको डाउन साइड का यहाँ से ट्रेड बन सकता है इस वाले जोन से। ये एक सप्लाई जोन है, यहाँ पे छोटा सा ब्रेक डाउन करके आया और ये वाला भी एक सप्लाई जोन है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हॉल्ट करता है काफ़ी देर, तो आपको हो सकता है पॉसिबिलिटीज आर वेरी हाई कि एक स्पाइक अपसाइड को दिखाती है, क्योंकि फ्रेश सेलर्स हैं, अगर इसको मारना है तो इनको काफ़ी तेज़ी से एक अपसाइड स्पाइक में मार सकता है,
ठीक है, तो यही है कुछ लेवल्स, यही है कुछ अपनी एनालिसिस। बाकी आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जो बताइए। बाकी फर्दर अपडेट्स के लिए टेलीग्राम पर आप ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ पे जो भी अपडेट होता है मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, इंपॉर्टेंट लेवल्स होते हैं, यहाँ पे टाइम टाइम हम आपको अपडेट करते रहते हैं। बाकी आई होप आपको एनालिसिस समझ में आया होगा। और अगर ओआई डाटा को भी यहाँ पे देखोगे तो ओआई डाटा भी किसका है, सेंसेक्स का ओआई डाटा है, जिसको अगर हम देखते हैं आवर टाइम फ्रेम में चेंज इन ओआई, तो अभी अपने को क्या मिलेगा, आज के दिन में चेंज इन ओआई कितना हुआ है, ये ऊपर साइड में दबा के बैठ चुके हैं। और वैसे ओआई देखेंगे तो ओआई कहाँ गया भाई, अभी क्यों नहीं दिख रहा ओआई, कब की एक्सपायरी चल रही है। ठीक है, सो ओआई डाटा तो आई थिंक इसमें थोड़ा सा मिसमैच हो रहा है, एक बार चेक कर लेता हूँ मैं दोबारा से, एक बार ओआई डाटा को चेक कर लेते हैं। ये किसका है, सेंसेक्स का, ओके। ओआई कहाँ गया, आई थिंक इसमें थोड़ा सा मेरे को डाटा ऐसा लग रहा है कि कुछ गलत डाटा दिखा रहा है मार्केट चेंज होने बंद होने के बाद। ओके, अच्छा ये है, चेंज इन हुआ है ओआई डाटा, ओके। सो अगर आप देखोगे तो यहाँ पर कहीं ना कहीं हमको जो सप्लाई में मिल रही है अप साइड में, हमको इस जगह पे रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है ऊपर को, लेकिन नीचे को हमारे पास पूरा नेकेड स्पेस है और आराम से नीचे को जा सकता है। ऊपर थोड़ा बहुत इन एरियाज़ के आसपास रेजिस्टेंस फेस करने को मिल सकता है, तो हो सकता है एक बार सेलर्स को इन्वाइट किया है तो अप साइड का स्पाइक एक बार दिखा दे। ठीक है, तो यही अपनी एनालिसिस। और बाकी आपको क्या लगता है आप कमेंट सेक्शन में जो बताइए। आके आपको अगर एनालिसिस समझ में आता है तो भाई वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और मेक श्योर जब आप ट्रेड करते हो तो अपना प्रॉपर रिस्क को मैनेज करके काम किया करो। ठीक है, तभी आप मार्केट में टिक पाओगे। विदाउट रिस्क मैनेजमेंट कुछ भी नहीं होता। आप कितना अच्छा एनालिसिस कर लो, कितना अच्छा मैनेजमेंट कर लो, रिस्क को मैनेज करना नहीं आता है, सो यू कांट बी अ ट्रेडर। बाकी अभी मार्केट भी क्लोज होने वाला है और उसी के साथ मैंने एनालिसिस भी कर दिया, क्योंकि लास्ट आवर में कुछ ज़्यादा मोमेंटम आता नहीं है। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, सी यू, जय हिंद।